जिनवानी जन्म जन्म की प्यास को बुझा देती है। पानी बाहर से शरीर की ताप को शांत करता है, जिनवानी अंदर की आत्मा के संताप को शांत कर देती है। पानी बाहर से स्वच्छता को प्रदान करता है, जिनवानी अंदर से जीवन की निर्मलता प्रदान करती है। बड़ा महत्व है। पानी पीने के बाद में प्यास बुझ जाती है, लेकिन पुनः पुनः प्यास लगने लगती है। पर एक बार जिनवानी का अमृत पान कर लिया जाए तो जन्म जन्मांतरों की प्यास से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी जिनवानी हम सभी को बड़े सौभाग्य से मिली हुई है। एक उदाहरण मुझे पढ़ने में आया था। एक राज्य में राजा के चयन की बड़ी विचित्र प्रक्रिया थी और वहां के नियम कानून भी बड़े अलग तरीके के थे। राज्य बड़ा था, राजा का चयन होता था और समस्या ये आती थी कि वहां पर कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता था। सब लोग मनाते थे, मंत्रीगण मनाते थे, आप राजा बन जाएं, आप राजा बन जाएं, लेकिन कोई राजा बनने को तैयार नहीं होता था। उसका एक कारण था। कारण ये था कि वहां पर केवल 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। तो 5 साल भी कोई कम थोड़ी होते हैं, 5 साल भी तो बहुत होते हैं। लेकिन उसके बाद का नियम एक और था कि 5 साल के लिए राजा नियुक्त होता था और 5 साल का जैसे ही कार्यकाल पूरा होता था, उस राजा को पालकी में बिठा करके राजधानी में, नगर में बड़ा समारोह किया जाता था और समारोह करने के बाद नगर के बाहर ले जा करके उस राजा को, जो नगर के बाहर बहुत गहरी नदी थी जिसमें मगरमच्छ भरे हुए रहते थे, जिसमें से निकलना मुश्किल, निकलना तो मुश्किल क्या, जिंदा निकलना तो और ही ज्यादा मुश्किल, और वैसे भी निकलना मुश्किल, उस गहरी नदी, मगरमच्छों वाली नदी में ससम्मान गाजे बाजे के साथ उसको फेंक दिया जाता, गिरा दिया जाता था। इस उपसंहार को देख करके कोई राजा बनने को तैयार ही नहीं होता था। और वो नदी ऐसी नदी थी कि उस नदी पर कोई पुल ही नहीं था, कोई सीढ़ियां ही नहीं थी। एक बार गया तो लौट करके आता ही नहीं था। अब राजा बनने को कोई तैयार ही नहीं होता था। जैसे तैसे पकड़ करके किसी न किसी को राजा बना करके बिठाल दिया जाता। मंत्री काम यथावत करते रहते और वो तो अपने दिन गिनता रहता। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, चलो आखिरी 5वें साल में तो भैया काहे का राज, मरना तो है ही, ऐसा सोच करके उसको कुछ आनंद ही नहीं आता था। मुसीबत ये रहती थी कि नदी में गिरने के बाद कोई निकलना चाहे तो निकल भी नहीं पाता था। इसलिए कोई राजा बनने को तैयार नहीं। वहां कोई राजा को रोक टोक थी ही नहीं, कोई राजा से इस्तीफा मांगता ही नहीं था, कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई बात ही नहीं होती थी वहां पर, कुछ भी नहीं। मध्यावधि चुनाव भी नहीं होते थे। एकदम पूरा निराबाद निश्चिंतता का 5 साल का कार्यकाल पूरा होता था। बीच में मध्य में कोई ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, कोई भी किसी से कुछ बोलते ही नहीं था, क्योंकि रिजल्ट जानते थे कि 5 साल का राज्य तो है, बाही 5 साल की तो है, लेकिन 5 साल के बाद में जो एक बार नदी में गिरे तो कहानी खत्म। एक राजा के लिए सभी ने मिलकर के एक व्यक्ति को राजा बना दिया। वो बनना नहीं चाह रहा था पर बना दिया। अब बन गया तो वो पहले दिन से ही विचार करने लगा कि राजगद्दी तो अच्छी होती है
और 5 साल का राज्य निराबाध मिले, एक कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। लेकिन लोग इसलिए बनने को तैयार नहीं होते, योग्यता संपन्न भी इसलिए बनने को तैयार नहीं होते क्योंकि नियम के मुताबिक अंत में समारोह करके और उसे ससम्मान नदी में फेंक दिया जाता है और जीवन खत्म हो जाता है। क्या उपाय किया जाए? उसने उपाय किया कि यहां का तो राज्य केवल 5 वर्ष का है और अगला तो कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि कहानी 5 के बाद खत्म हो जाती है। लोग बनने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि नदी में गिरने के बाद निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, मैं कुछ काम करूंगा और यहाँ की व्यवस्था और परंपरा को बदल दूंगा। मैं ऐसा समय तैयार करूंगा कि लोग बनने को तैयार हों। और उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बहुत अच्छा काम कर लिया। उस नदी पर एक पुल बनवा दिया और नदी में गिरने के बाद निकल करके पुल तक आने के लिए कुछ सीढ़ियां लगवा दी। 5 साल उसके बीते। 5 साल के अंत में राजा निराश हो जाते थे, लेकिन इसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं आई क्योंकि इसने उपाय कर लिया था। बहुत प्रसन्न दिख रहा था। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक के जितने भी राजा बने सब निराश चेहरे से यहां से विदा लेते हैं। ये तो आखिरी समय बहुत प्रसन्न दिख रहा है। क्या बात है? कुछ न कुछ इसने तैयारी तो की होगी। और होते करते जब समारोह का समय आया, खुशी खुशी पालकी में बैठ गया। समारोह हुआ, गाजे बाजे के साथ पालकी रवाना हुई। इसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं। और जिस समय नगर के बाहर ले जा करके उसे नदी में फेंका गया तो गिरने के साथ ही तुरंत किनारे पर आया, सीढ़ियों से पुल पर चढ़ गया। इतने 5 साल के समय में उसने जो पुल बना लिया और पुल पार करके उस तरफ उसने जो अपनी एक छोटी सी बस्ती बना ली। अब वह पुल पार करके उस बस्ती में जाकर के रहने लगा। क्या हो गया? जिसने इस राज्य को पाकर के नदी पार करने के लिए पुल तैयार कर लिया और उस पार जाकर के अपनी बस्ती बना करके रहने का इंतजाम कर लिया, वो इसी जीवन में निश्चिंत हो जाता है। और जिसने अगले जीवन की तैयारी नहीं की और इस जीवन को चिंता में ही बिता दिया, उसका जीवन निराशा में ही व्यतीत होता है और अंत में उसे कुछ मिलता नहीं है। हमारा तुम्हारा जीवन भी 5 वर्ष का ही जीवन तो है, समझ लो। अरे उम्र के हिसाब से कितने भी वर्ष क्यों ना हो, अंत तो होगा ही होगा। इस जीवन का अंत हो कि अगले भव की यदि हमने तैयारी कर ली तो जाते समय प्रसन्नता दिखेगी, और अगली तैयारी नहीं है तो इन्हीं राजाओं के समान निराशा ही हमारे हाथ लगेगी। पुनर्मूसको भव की एक कहानी संस्कृत में आती है, पढ़ने में आई थी। एक बाबा जी थे और बाबा जी अपनी कुटिया बना करके रहते थे। प्रसाद वगैरह उनको बहुत चढ़ता रहता था, श्रद्धालु कुछ न कुछ चढ़ा करके जाते। और जहां पर कोई खाने पीने की सामग्री प्रसाद के रूप में चढ़े तो फिर चूहे वगैरह आ ही जाते हैं। गणेश जी हो, लड्डू चढ़े और चूहा ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सवारी, गणपति की सवारी, गणेश जी की सवारी चूहा है तो चूहे की भी खुराक पूर्ति होती रहती। और बाबा जी की कुटिया के पास चूहा आने जाने लगा, खाने को भी मिलने लगा। साधु को भी धीरे धीरे ऐसे लगने लगा मैं अकेला ही अकेला बैठा रहता था, चलो अब कम से कम
चूहा तो आने लगा है और इधर उधर कूदता रहता, घूमता रहता। चलो ठीक है, अपना क्या बिगड़ता है, और बिना कुछ दिए भी उसका पेट भरता रहता है, थोड़े से में पेट भर जाता है। साधु ने भी उसे कहीं भगाया नहीं। होते करते साधु का कृपा पात्र वो चूहा बन गया। एक दिन प्रसाद को खाने के लिए जैसे चूहा आया, उसी समय किसी बिल्ली की नजर चूहे पर पड़ गई और बिल्ली झपटी। चूहा डर करके भागा और साधु के पीछे आ गया। साधु को लगा, अरे मेरे कृपा पात्र चूहे को डर। नहीं, इसे डर नहीं लगना चाहिए। और साधु को कुछ करते करते थोड़ी वचन सिद्धि जैसी हो गई थी, तो साधु ने सोचा कि चूहे का डर कैसे नहीं लगेगा। चूहा यदि बिलाव बन जाए, बिल्ली बन जाए, तो चूहे को बिल्ली का डर नहीं लगेगा। तो चूहे की तरफ देख करके साधु ने कहा, बिलावो भव, तुम बिल्ली हो जा। चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली ने जब बिल्ली को देखा तो बिल्ली वापस हो गई, चूहे का डर खत्म। अब बिल्ली घूम रही, साधु को तो मालूम था कि चूहा है। बिल्ली घूम रही, खाती पीती कोई बात नहीं, अपने चूहा तो है, बिल्ली के आकार में आ गया। लेकिन बिल्ली को देख करके एक दिन कुत्ता झपटा। बिल्ली डर करके साधु के पास, अरे इस कुत्ते का डर लगता है, स्वानुभव। तो बिल्ली कुत्ता बन गई। अब कुत्ता को देख करके भाग गया, कुत्ता बन करके घूमने लगा। एक दिन कोई व्याघ्र वहां पर आ गया, कुत्ता डर करके भागा, व्याघ्र भव, कुत्ता व्याघ्र हो गया, व्याघ्र घूमने लगा। व्याघ्र बन करके घूम रहा, लेकिन स्वभाव तो चूहे का था, तो वही कुरकुर खाते पीते अपने घूमता फिरता, भले व्याघ्र जैसा हो गया। एक दिन शेर सामने आ गया, व्याघ्र डर करके साधु के पीछे छुपा। साधु को लगा शेर से डर, तो साधु ने कह दिया, सिंहो भाव, सिंह बन जा। तो वो व्याघ्र सिंह बन गया। अब सिंह बन गया तो चूहा तो था, सिंह के रूप में घूम रहा था। लेकिन सिंह बनते धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा और सिंह का स्वभाव आने लगा। एक दिन सिंह साधु को घूर करके देख रहा था। कैसे देख रहा था? जैसे बिल्ली को चूहे को देखती रहती ना, बिल्ली यदि चूहे को देखे तो चूहा समझ जाता है, हाँ भागो यहां से, बिल्ली देख रही है। तो वो सिंह एक दिन साधु को देखने लगा। साधु को देखने लगा तो साधु के मन में ख्याल आ गया, हाँ मामला गड़बड़ है, चूहा अपना है लेकिन सिंह के स्वभाव में आ गया है, क्या करना चाहिए? तो सिंह को वचन सिद्धि, साधु को वचन सिद्धि तो थी, तो साधु ने मंत्र जप करके कहा, पुनर्मुस्को भव। और जैसे ही कहा पुनर्मुस्को भव, तो वो सिंह पुनः चूहा हो गया और चूहा बन करके घूमने लगा। कहानी इतनी ही है। इस कहानी से मैं सार ये निकालता हूं कि बढ़ते 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 हम सिंह तक तो आए हैं। अब सिंह बन करके यदि जिस निमित्त से, जिस साधन से सिंह बने हैं, उसी पर यदि प्रहार करने की स्थिति में आ जाएं, तो लौट करके पुनर्मुस्को भव की स्थिति बनती है। निगोद से निकल करके मनुष्य जैसी दुर्लभ पर्याय प्राप्त की, और इस पर्याय को पाकर के भी यदि हमने अपना कुछ काम नहीं किया बल्कि उल्टे उसी तरफ ध्यान दिया, तो पुनः निगोद में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। पुनर्मुस्को भव की कहानी प्रेरणा देती है, जन्म के बाद यदि जीवन को समझ लिया और अवसर का लाभ उठा लिया, तो बंधुओं जीवन धन्य हो गया। संजीवनी बूटी के समान हमारे लिए साधना सामग्री मिल गई
और यदि नहीं तो लौट करके तो वहीं जाना है जहाँ से आए हुए हैं। मैंने भूमिका में कहा था, जन्म तो पानी की बूंद के समान है, उस बूंद को सागर बना लेना जीवन है। जन्म तो एक बीज की तरह है, उस बीज को वृक्ष बना लेना जीवन माना गया है। जन्म तो एक अणु की तरह है, उस अणु को ब्रह्मांड बना लेना एक जीवन की तरह है। हम सभी को जो अवसर मिला है इकाई के रूप में, उसका विस्तार करें, जीवन को प्राप्त करें, जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन का आनंद ही सच्चा आनंद माना जाता है। जीवन को सफल बनाने के 7 सच्चे मंत्र मैं आपको बताए देता हूं। इन 7 सच्चे मंत्रों को यदि जीवन में समझ लिया तो जीवन तुम्हारा धन्य और सार्थक हो जाएगा। 7 मंत्र कौन कौन से हैं? दर्पण को सामने रखो, दर्पण तुम्हें झूठ नहीं बोलने देगा। देखने के लिए तैयार होने के लिए ही दर्पण मत रखो, लेकिन दर्पण को किस इस रूप में भी रखो कि दर्पण को यदि देख देख के काम करोगे तो दर्पण तुम्हें झूठ नहीं बोलने देगा। ज्ञान का अर्जन करके रखो, ज्ञान यदि तुम्हारे पास आ गया तो तुम कभी भयभीत नहीं होगे। क्यों? क्योंकि धन की रक्षा आप करते हो। चिंता कर करके कमाने की चिंता, बढ़ाने की चिंता और फिर संभाल करके सुरक्षित रखने की चिंता, धन की चिंता सुरक्षा आप करते हो और ज्ञान तुम्हारे धन की और तुम्हारी सुरक्षा करने वाला होगा। धन की सुरक्षा आप करते हो, धन तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता। धन की सुरक्षा आप करते हो। ज्ञान यदि तुम्हारे पास है तो तुम्हारे धन की भी रक्षा करेगा और धन वाले धनवान की भी रक्षा करेगा। इसलिए ज्ञान का अर्जन होना। अध्यात्म मोह नहीं करने देगा। अध्यात्म का जीवन जीना, अध्यात्म को समझना मोह नहीं करने देगा। सत्य कभी तुम्हारे लिए कमजोर नहीं होने देगा। सत्य यदि हमारे तुम्हारे साथ है तो कमजोर होने की बात नहीं। सत्य हमेशा बलवान हुआ करता है, भले अकेला हो लेकिन मजबूत रहता है। सत्य कभी किसी को कमजोर नहीं होने देगा। प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा। विश्वास दुखी नहीं होने देगा। कर्म तुम्हारे लिए, कर्तव्य कर्म कार्य कभी असफल नहीं होने देंगे।